कहते संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। सोचिए, एक व्यक्ति था, वो एक ठेले पर सब्जी लेने के लिए पहुंच गया। देखा, पूछा गोभी क्या रेट है? उसने बताया कि गोभी 60 रुपए किलो है। तो उसने कहा 1 किलो गोभी तोल दो। तो वो जैसे गोभी तोलने लगा, उस गोभी के जो तराजू था उसमें गोभी रखी हुई थी, और उस जो बांट रखा था उसकी तरफ वो 4-5 मक्खी उस पर बैठ गई। तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वही मक्खी उड़कर के सुनार के जो सोने तोलने का तराजू होता है उस पर जाकर के वो बैठ गई। सुनार जो सोना तोल रहा था और वो मक्खियां बैठी थी, तो 4-5 हजार रुपए का, 10,000 रुपए का फर्क पड़ गया। क्यों पड़ा? क्योंकि सब्जी पर तोलने वाले जो सब्जी है उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन सोना तोलने में फर्क पड़ गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कहां बैठ रहे हैं, किसकी संगति कर रहे हैं। एक चाय है, हम चलते हुए कोई भी व्यक्ति से चाय अगर लेते हैं तो वही चाय हमें 5 रुपए की वो देते हैं, और वही चाय अगर हम होटल पर जाके पीते तो 10 रुपए की मिलती है। वही चाय बड़े शोरूम पर जाकर पिए तो 20 रुपए 25 रुपए की मिलती है। अब ये हमारे ऊपर है, हमें कहां बैठना है, किसके साथ चलना है। तो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते। और संगति सोच समझ के करनी चाहिए। कहते हैं ना, एक व्यक्ति हींग बेच रहा था, और हींग बेच रहा था तो उसने हींग तो सभी बेच दी। एक माता ने हींग खरीदी, उसने अपने पल्लू में हींग बांध ली। अब हींग तो निकाल दी, लेकिन पल्लू से खुशबू नहीं गई। यही कारण है, जिसके साथ हम बैठ रहे हैं उस संगति का असर हमारे ऊपर पड़ता है, पड़ता ही है। इसीलिए सोचिए और समझिए कि हमारी वैल्यू कहां पर बैठने से ज्यादा है, कहां पर बैठे, कहां पर चलना है, क्या खाना है, क्या नहीं पीना। अब ये तो हम सभी को पता है कि ये कलयुग है, और इस कलयुग में परमात्मा शिव बाबा को, जो परमात्मा शिव बाबा आते हैं, कलयुग और सतयुग का बीच का समय होता है संगम युग। ये कल्याण का योग है। इस समय अगर हम अच्छे कर्म करते हुए उस परमात्मा को याद करेंगे, अच्छी संगति करेंगे, इसीलिए कहते हैं सत्संग, माना प्रभु का संग करना है। तो किसके साथ करो? प्रभु के संग का रंग। प्रभु के संग करिए तो रंग लग जाएगा। वो कहते ना, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी जो रंग दे श्याम रंग नाए छूटे, धोबी तो जोए जाए सारी उमरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। कौन सी रंग, कौन सी चुनरिया? प्रभु के प्यार का रंग। और ये सत्संग माना प्रभु के संग का रंग। तो आज बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं कि बच्चे, संग का संग तारे को संग बोले, इसका भावार्थ क्या है? जो देख रहे हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे हमें क्या मिलता है बताइए? ज्ञान मिलता है। जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या है हमारे? वो हमारा भाग्य बन रहा है। क्या बन रहा है?
तभी तो हमें पहचान नहीं है कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही हमारा भाग्य बन रहा है। इसीलिए अच्छा देखो, गांधी के 3 बंदर है, 3 बंदर हमें संकेत देते हैं, कुछ बता रहे हैं। बुरा मत देखो, आंखें बंद कर ली है एक बंदर ने कि किसी का बुरा मत देखो। एक बंदर ने कान बंद कर रखे कि बुरा मत सुनो, बुराई चुगली मत सुनो, बिल्कुल बुराई किसी की मत सुनो, ठीक है। एक बंदर ने अपना मुख बंद कर रखा है, वो हमें कुछ कह रहा है कि तुम बुरा मत बोलो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसीलिए दूसरों में बुराई नहीं खोजे। सारी कमी कमजोरियां हमारे अंदर है, क्योंकि परमात्मा जो ज्ञान सुनाते हैं, वो ज्ञान हम आत्मा का भोजन है। और सत्संग माना प्रभु के संग का रंग। ज्ञान की बातें सुनना, अच्छा सुनेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा देखेंगे तो अच्छा भाग बन जाएगा। इसीलिए कौन क्या कर रहा है उन बातों को छोड़ करके सत्संग माना अच्छे व्यक्ति का संग करें, भगवान को याद करें। तो इसका अर्थ ये है, ठीक है। तो